जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी वाइज झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले, झारखंड में पारा शिक्षक आकलन परीक्षा की तैयारी जो है उसमें आप यदि बिहार पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा जो हुआ है उसके प्रश्नों को आप देख लेते हैं तो बहुत ही आसान बन जाएगा, तो इसलिए आप उसके लेवल को देख लीजिएगा। तो आज हम यहाँ पर आपके लिए बिहार पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा 2013 में पर्यावरण अध्ययन से जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उन 300 प्रश्नों को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित हैं। तो आप इस 300 प्रश्नों को बना के जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने सही किए। और यदि दोस्तों आपको अगर इसका पीडीएफ परचेज करना होगा तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा। आपको यहाँ 1 से 5 और 6 से 8 जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का पीडीएफ आपको यहाँ पर दिया जाएगा, जिसकी कीमत हम आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कुछ प्रश्न आया है और आप जितने प्रश्न सही कीजिएगा लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न यहाँ पे सही किए हैं। कारण है नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि या अम्ल वर्षा। किसके कारण जल संकट का प्रमुख कारण उत्पन्न होता है? तो देखिए यहाँ पर विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण जो है नगरीकरण है। क्या है आपका? नगरीकरण है। नगरीकरण के कारण सीमेंट के जंगल तो खड़े हो रहे हैं परंतु प्राकृतिक जंगल विलुप्त हो रहे हैं। अतः वर्षा का अभाव जल संकट उत्पन्न कर रहा है। अतः नगरीकरण के कारण जल संकट उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? पिलानी, जयपुर, आगरा या दिल्ली? कहाँ पर भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया? तो आपको हम बता दें, भारत में सर्वप्रथम बायोगैस संयंत्र जो है पिलानी में KVIEC द्वारा 1962 में लगाया गया था। ठीक है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र 1962 में, और कहाँ पर? तो पिलानी में लगाया गया था और KVIEC के तरफ से लगाया गया था, यानी इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम, इमली, बबूल या सहतूत? तो देखिए यहाँ पर जो है इमली का जो वृक्ष होता है ना वो पर्णपाती होता है तथा प्रत्येक वर्ष पतझड़ आने पर सारे पत्ते झड़ जाते हैं। बाकी नीम, बबूल और सहतूत में ऐसा नहीं होता है, यानी इसमें नीम, बबूल और सहतूत सदाबहार पेड़ हैं, लेकिन इमली जो है वो सदाबहार पेड़ नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, डेसिबल नापने में किस मापन की इकाई होती है? डेसिबल किसके द्वारा मापा जाता है? डेसिबल में कौन सा मापा जाता है? गहराई मापा जाता है, ध्वनि मापा जाता है, तापमान मापा जाता है या वायु दाब मापा जाता है? ठीक है, तो डेसिबल जो है ना वो ध्वनि की इकाई है। ठीक है, डेसिबल किसका है? ध्वनि की इकाई है। कानों में जो हम लोग सुनते हैं उस ध्वनि को सुनने के लिए हम लोग उसको डेसिबल में मापते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल या मैथिली शरण गुप्त? कौन हुए? देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय गीत जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है और यह जो है किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? ठीक है, 1982 में, 1972 में, 1981 में या 1973 में? तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, बाघों की घटती आबादी को दृष्टिगत करते हुए प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में आरंभ किया गया था। जब बाघों की संख्या घटने लगी थी तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, एक नक्षत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? उसकी सूर्य से दूरी पर, त्रिज्या पर, घनत्व पर या पृष्ठीय ताप पर? किस पर निर्भर करता है? तो देखिए किसी भी नक्षत्र का रंग जो है उसके तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर निर्भर करता है, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पृष्ठीय तापमान ना, पृष्ठीय ताप पर। अगला है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या लोहा? तो सागरीय खरपतवार जो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के साथ आयोडीन प्रचुर मात्रा में मिलता है सागरीय खरपतवार में, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, यानी आयोडीन। क्या इसका आंसर हो जाएगा? आयोडीन। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? ये वर्ग बनाए हुए हैं, दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का
या सेव, दही और मांस, किसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में होता है? ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जैसे दिया गया है एक चीज़, आप देखिएगा यहाँ जो सी नंबर ऑप्शन है, सोयाबीन, चना और मक्का। तो आप जानते हैं किस वर्ग, तो सबसे अधिक प्रोटीन जो पाया जाता है वो आपका सोयाबीन होता है। तो आप देख रहे हैं कि सोयाबीन न तो ए में है, न बी में है, न डी में है, सोयाबीन सिर्फ सी में है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा, क्योंकि सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में जो प्रोटीन है वो आपका सोयाबीन में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु है हाथी, शेर, बाघ या मोर? तो आप लोग सभी जानते होंगे यहाँ पर सरकार द्वारा बाघ को राष्ट्रीय पशु सन 1973 में घोषित किया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु यहाँ पर बाघ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को, 1 दिसंबर को, कब मनाया जाता है हमारे देश में? तो देखिए यहाँ पर भारत में जो वन महोत्सव मनाया जाता है, वन महोत्सव आप याद रखिएगा 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ठीक है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है वन महोत्सव दिवस, यानी इसका राइट आंसर जुलाई हो जाएगा, 1 जुलाई को। ठीक है, तो देखिए इस तरह से सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, यहाँ पर शिक्षक से जुड़ी हर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और सारे प्रश्नों का कमेंट जरूर कीजिएगा आपके कितने सही हुए। चलिए अगला प्रश्न है, जल जनित रोग है, यानी जल से होने वाला रोग कौन है? अतिसार, छोटी माता, रक्तप्लाता या मस्तिष्क ज्वर, कौन होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अतिसार प्रदूषित जल पीने से होने वाली बीमारी है। ठीक है, कौन है? अतिसार जो है जल जनित रोग है और अति प्रदूषित पानी पीने से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त होती है? मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टस प्लांट्स या अनकोइना प्लांट, किससे कुनाइन की दवा प्राप्त की जाती है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए कुनैन जो होता है वो सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। कुनैन की जो दवा प्राप्त होती है वो किससे? सिनकोना। तो सिनकोना किस में है? बी नंबर ऑप्शन में है। तो कुनैन जो है सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होता है और इसका प्रयोग जो है मलेरिया के लिए किया जाता है, यानी मलेरिया का दवा है ये यहाँ पर कुनैन। ठीक है, अगला 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है भूमि से, हवा से, जल से या कोयला से। 71% भूमि का तल किससे ढका हुआ है आप लोगों को यहाँ पर बतलाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पृथ्वी का 71% भाग जो है वो आपका किससे ढका हुआ है? तो जल से ढका हुआ है, यानी इसका राइट आंसर जल होगा और सी। यदि आपका भी आंसर सी है तो बहुत अच्छा। चलिए, वायु प्रदूषण का कारण है कीटनाशक, सीवेज, धुआं या ध्वनि प्रदूषक। वायु प्रदूषक का कारण इसमें कौन सा होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाला धुआं ही होता है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण, जो ऑप्शन आपका सी में है, यानी इसका राइट आंसर जो है वो सी होगा। अगला है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक यहाँ पर जो है उत्तर भारत का है। ठीक है, कथक किसका है? उत्तरी भारत क्षेत्र का मुख्य नृत्य है। अगला चलिए देखते हैं प्रश्न, पोलियो का कारण है, पोलियो किस कारण से होता है आपको बताना है? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या कीट से? पोलियो का कारण क्या है? तो देखिए पोलियो जो होता है आपका पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस नामक विषाणु से उत्पन्न होता है। ठीक है, किससे होता है? विषाणु से। विषाणु किस में है? बी नंबर ऑप्शन में है। और कौन सा विषाणु से होता है? तो पोलियोमाइलाइटिस नामक विषाणु से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? तो देखिए यहाँ पर रबी का फसल का मतलब क्या होता है? रबी का फसल मतलब जाड़े की फसल की ऋतु। ठीक है, तो जाड़े में कौन कौन सी फसल होती है? तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पर रबी की फसल जो होती है उसमें चना आता है। कौन सी रबी की फसल है? ठीक है, तो चना होता है ना, चावल नहीं होता है, चावल खरीफ फसल है, कपास भी नहीं है। तो चना जो है वो आपका यहाँ पर ठंडा में होता है, जो आप लोग देखते हैं, इसलिए चना हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु, कवक, मृदा जल, पशु या पक्षी? पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? ठीक है, तो इसका आंसर के लिए आप देख लीजिए, एक बात बताते हैं, जो पृथ्वी का अपमार्जक होता है उसमें अपमार्जक में जीवाणु भी आते हैं और
कवक भी आते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब जीवाणु और कवक जो हो गए वो आपके पृथ्वी के अपमार्जक हो गए, ठीक है। और इनकी अपघटन जो है प्रकृति के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जीवाणु व कवक, ठीक है। अगला देखिए, वनों के महोत्सव के कारण क्या है, वनों के महत्व के कारण क्या है, वनों का महत्व का कारण क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर वनों के महत्व का कारण क्या है। वनों का महत्व का कारण जो है ना वो देखिए ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है वन के महत्व का कारण, क्योंकि वन सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर उन्हें पुनः प्रसारित करते हैं, इसलिए ग्रीन हाउस गैस जो है वनों के महत्व के कारण ही है। अगला है पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 4 जून, 5 जून, 15 जून या 25 जून, ठीक है। तो देखिए पर्यावरण दिवस जो है वो आपको प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, भारत में फलों के अंदर सर्वाधिक क्षेत्र है, यानी भारत में जो फल होते हैं सर्वाधिक क्षेत्रों में कौन होते हैं, नींबू का होता है, अमरूद का होता है, आम का होता है या पपीता का होता है, ठीक है। तो देखिए भारत में जो है आम का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, भारत में आम की पैदावार जो है बहुत ज़्यादा होती है और विश्व में आम की पैदावार का 46% भारत में होता है, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में आम होता है ना। चलिए अगला, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से, यानी चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में या उत्तराखंड में, ठीक है। तो देखिए आपको बता दें थोड़ा सा चिपको आंदोलन के बारे में। चिपको आंदोलन वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने उत्तराखंड से आरंभ किए थे और यह आंदोलन 1970 में गढ़वाल क्षेत्र में आरंभ हुआ था, ठीक है। तो ये कहाँ का आंदोलन है, तो ये उत्तराखंड का आंदोलन है और चिपको आंदोलन इसका मुख्य रूप से है और सुंदरलाल बहुगुणा इसके कार्य करता है, ठीक है। अगला, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो किस रंग में सबसे अधिक होती है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक जो होती है वो नीले रंग की उपस्थिति में होती है, ठीक है। किस रंग की उपस्थिति में होती है, नीले रंग की उपस्थिति में होती है। अगला देखिए भिंडी में पाया जाता है, भिंडी में क्या पाया जाता है, सर्वाधिक विटामिन होता है और इसमें क्या पाया जाता है, तो भिंडी में आपका जो है यहाँ पर फास्फोरस के रूप में पाया जाता है, यानी उपयुक्त सभी को आप ले सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा, निम्नलिखित में कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है, अम्ल वर्षा, यानी अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या होगा अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक। तो अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक जो होता है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जिसको हम लोग SO2 के नाम से जानते हैं। अगला है, NCTE का उद्देश्य है, NCTE का उद्देश्य क्या है, ठीक है। NCTE शिक्षकों को ट्रेनिंग देकर विद्यालय में शिक्षा का स्तर को बनाए रखने हेतु स्थापित संस्था है, ठीक है। NCTE, तो इसका राइट आंसर जो होगा शिक्षालयों में शिक्षा के स्तर को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है, NCTE के पाठ्यक्रम को लागू करने का। अगला है, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, यूरिया, फास्फेट, पोटास या कंपोस्ट, कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। देखिए कंपोस्ट खाद, गोबर, पत्तों आदि को सड़ाकर बनाया जाता है, तो यह रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। तो देखिए यूरिया रासायनिक उर्वरक है, फास्फेट भी रासायनिक उर्वरक है, पोटास भी रासायनिक उर्वरक है, लेकिन कंपोस्ट कहिएगा तो कंपोस्ट कैसे बनता है, तो खाद, गोबर, पत्तों आदि के सड़ा कर यहाँ पर कंपोस्ट बनाया जाता है, इसलिए रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन। तो हमारे पर्यावरण में किसका होता है, तो देखिए हमारे पर्यावरण में सबसे अधिक जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। कौन सा गैस होता है, नाइट्रोजन, वो 78% होता है और दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जो 21% है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 78% हमारा नाइट्रोजन है, यानी इस प्रश्न के अनुसार किस गैस का सबसे अधिक है, तो नाइट्रोजन गैस का सबसे अधिक है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं, निम्नलिखित में से जैविक घटक हैं पादप, मृदा, वायु या जल। जैविक घटक से क्या होता है, जैविक घटक जिसमें यहाँ पर जीव जंतु होते हैं
यानी यहाँ पर आप ले सकते हैं पादप। क्या ले सकते हैं आप? पादप। यानी जैविक घटक से तात्पर्य पादप हैं, वो जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आए हुए आकलन परीक्षा सारे प्रश्नों का हल किया। आपने कितने प्रश्नों का हल किया आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, और इसका प्रश्न पत्र यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। आपको इसका जो है PDF यहाँ पर परचेज करना पड़ेगा, जो आपको एक राशि के रूप में दी जाएगी। उसका हम बताएंगे आपको बाद में कभी।